बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान और मैं आज मौजूद हूँ जी अपने क्रॉस ब्रीड के फार्म पर। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिनके पास जो है वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो 10 लाख की या 9 लाख की जो है वो प्योर ब्रीड की जो है वो गाय ख़रीद सकें। लेकिन हर फार्मर का जो है वो शौक़ भी है और ख्वाहिश भी है कि उसके पास जो जानवर हों वो अच्छी ब्रीड के जानवर हों, अच्छा दूध देने वाले जानवर हों। तो आज मैं आपको जो है वो सारी अंदर की बातें बताऊंगा कि आपने कैसे जो है वो क्रॉस ब्रीड से, हमारी तरह जो है वो क्रॉस ब्रीड से जो है वो प्योर ब्रीड जो है वो डेवलप करनी है। तो ये सारी बातें जो है वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है वो ये हीफर देखें, माशाल्लाह ये फ़ीमेल काफ है बच्ची, इसको ज़रा गौर से देखें और फिर आप लोग ही बताएं कि ये कितने परसेंट प्योर है। क्या ये 100% प्योर है, 75% प्योर है, 80% प्योर है, 60% प्योर है। इसको जो है वो ज़रा गौर से देखें, इसकी खसूसियात आप देखें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह जो है वो अपनी ब्रीड को जो है वो इम्प्रूव किया है। हमें तकरीबन 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है अपनी ब्रीड पर काम करते हुए, क्योंकि जो है वो हम 9-10 लाख का प्योर ब्रीड का जानवर नहीं ख़रीद सकते। हमारा भी शौक़ है आप लोगों की तरह, पैशन है हमारा भी कि जो है वो हम डेयरी फार्मिंग करें और हमारे पास जो है वो अच्छी ब्रीड के जानवर हों। तो माशाल्लाह इसकी खसूसियात ज़रा आप चेक करें, इसके कान जो है वो चेक करें, छोटे छोटे कान हैं माशाल्लाह इसके, और कोई जो है वो झालर यानी कि ड्यू लैप नहीं है माशाल्लाह, आप देखें। ठीक है, इसके बाद नेवल कार्ड आप चेक करें। ठीक है, कोई इसके नीचे जो है वो धुन्नी वगैरह नहीं है। इसकी लेंथ आप चेक करें। ठीक है, इसका वेट जो है वो तकरीबन कोई 40 किलो के आसपास होगा। 2-3 किलो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है माशाल्लाह, देखें। और अब आप लोग फैसला करें कि ये कितने परसेंट प्योर है। ठीक है, मेरे ख्याल में तो ये 75% जो है वो प्योर हो गई है, क्योंकि हमें जो है वो 3 साल हो गए हैं इस पे काम करते हुए और ये हमारी जो है वो तीसरी जनरेशन की जो है वो हीफर है माशाल्लाह। तो अब मैं जो है वो आपको बहुत ही अंदर की बातें बताने लगा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको शेयर नहीं करते। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि हम जो है वो चंद पैसों के लिए, ठीक है, अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए जो है वो फार्मर की जो है ब्रीड है उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक है, तो मेरी हर फार्मर से रिक्वेस्ट है कि उसके पास जो है वो ब्रीड के मतलब जो है वो सीमन सिलेक्शन के मतलब जो है वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई टेक्नीशियन जो है वो सीमन रखने के लिए आए तो आप जो है वो उससे 1-2 सवाल कर सकें, उसको पता हो कि यार मैंने इस बंदे के साथ जो है वो 2 नंबरी नहीं करनी। इसको जो है फार्मिंग का पता है, इसको सीमन सिलेक्शन का पता है, इसको जानवरों की नस्ल के बारे में पता है। होता इस तरह कि जब भी आपकी गाय कोई हीट में आती है तो आप जो है वो टेक्नीशियन को बुलाते हैं कि यार इसे जो है ना वो एक अच्छा इम्पोर्टेड वलैती सीमन रख दें। तो आपको जो है ना तो टीपीआई का पता होता है, ना बीपीआई का पता होता है, ना नेट मेरिट का पता होता है, काउ कंसेप्शन रेट, हीफर कंसेप्शन रेट, इन चीज़ों का आपको पता नहीं होता। ठीक है, वो क्या करता है कि वो 150-200 रुपये वाला लोकल बुल रख जाता है। उसका कलर भी जो है वो फिनोटाइपिकली बिल्कुल इसी तरह का आता है, डब्बे रंग का। और आप लोग समझते हैं कि यार ये डब्बे रंग का बच्चा जो है वो ये एचएफ ब्रीड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाद में ना तो वो हाइट करता है, ठीक है, और ना ही वेट गेन करता है। छोटी सी हाइट पर जो है वो बच्ची जो है वो गब्बन हो जाती है, उसके बाद बच्चा दे देती है और फिर वही कहानी आपको जो है वो 12-13-14 लीटर जो है वो दूध देती है। ठीक है, इसलिए हर फार्मर को पता होना चाहिए कि यार टीपीआई क्या है, टोटल प्रोडक्शन इंडेक्स कितना होना चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि एक अच्छा जो सीमन होता है उसकी टीपीआई जो है वो 2700 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग बुल होते हैं उनकी जो टीपीआई है वो 3000 के आसपास होती है, लेकिन आप जो भी बुल सेलेक्ट करें उसकी टीपीआई जो है वो 2700 से ऊपर हो। इसके साथ साथ आपने नेट मेरिट को देखना होता है, काउ कंसेप्शन रेट और हीफर कंसेप्शन रेट, ये भी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव में होनी चाहिए। मिनिमम जो है वो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जब भी कोई स्ट्रा रख के जाए आपके फार्म पर टेक्नीशियन, तो उस स्ट्रा के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को जो है वो आप गूगल पर जो है वो सर्च करें। ठीक है, उसको गूगल पर डालें। ठीक है, वो सारा जो बुल होगा उसका बायोडाटा आपके सामने आ जाएगा। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो मैंने बुल रखवाया है ये वाकया ही एचएफ ब्रीड का इंपोर्टेड बुल है या नहीं है। ठीक है, वैसे भी अगर आप 2-3 इस तरह के सवाल कर देंगे टेक्नीशियन को, ठीक है, कि यार इसकी टीपीआई क्या है,
तो इसका मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर तो दिखाना, स्ट्रा मुझे दे जाओ, ठीक है। तो वो कभी भी आप लोगों के साथ दो नंबरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको इस बात का पता होगा कि यार इस फार्मर को सीमन सिलेक्शन का पता है। कल को अगर इसको पता चल गया कि मैंने इसके साथ दो नंबरी की है, मैंने अच्छा सीमन नहीं रखा, तो बाद में ये मुझे पैसे नहीं देगा, मुझे बुलाएगा नहीं। तो वो कभी भी जो है वो आपके साथ दो नंबरी नहीं करेगा। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है, जब भी आपका जो है वो फीमेल काफ जो है वो डिलीवर हो जाए, तो आपने उसकी न्यूट्रिशन जो है उस पर ज़रा तवज्जो देनी है। अब हमने जो है वो देखें, हमारा इतना बड़ा सेटअप नहीं है और ना ही इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना वो पैसों से होती है, ऐसे कहने से मैनेजमेंट नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यार थोड़े बहुत जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जाए। हमने जो इसके लिए पिंजरा बनाया हुआ है, बाकी भी पिंजरे हैं हमारे साथ, वो दूसरी साइड पे पड़े हुए हैं, ये देखें। अब ये तकरीबन इसको 1 दिन हुआ है, इसकी उम्र जो है वो 1 दिन है। अब हम 7वें दिन जो है वो इसके आगे कास्ट स्टार्टर रख देंगे। इधर जो है वो हम डब्बे लाकर रखेंगे इसमें, ठीक है। और हम इसमें जो है वो कास्ट स्टार्टर रख देंगे 7वें दिन बाद, जिसकी सीपी जो है, जिसकी सीपी 21% होगी। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि इसको जो है वो 12 माह के अंदर अंदर जो है वो इससे ब्रीडिंग टारगेट जो है वो अचीव करवा लें। ब्रीडिंग हाइट भी, ब्रीडिंग वेट भी, इसको अच्छी डाइट दें, ठीक है। फिर भी अगर 2 माह लेट भी हो जाते हैं तो इसमें कोई जो है वो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो क्रॉस ब्रीड है वो अमूमी तौर पर जो है वो 14-15 माह की उम्र में अगर आप उसको प्रेग्नेंट कर लेते हैं बच्ची को, तो ये आपकी सक्सेस होती है। तो इस वक्त हमारे पास जो ये गाय है, ये जो गाय आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह ये भी 20 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखती है। ये वाइट मुंह वाली जो है ये भी 20 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखती है। और ये गाय जो है वो अभी 18 लीटर पे पहुंच गई है। इंशाल्लाह ये जो है वो 20 लीटर तक आसानी के साथ जो है वो 20 लीटर कर जाएगी, ठीक है। इसके साथ ये गाय है माशाल्लाह, ये 25 लीटर से जो है ऊपर दूध देने की कैपेसिटी रखती है। और हमारी जो है वो 3 गाय इस वक्त क्लोज़अप में है, ठीक है। उसकी भी वीडियो आपको बताएंगे बनाकर कि हम जो है वो हैवाना जानवरों का कैसे बनाते हैं। कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते, कोई ग्लाइकोलिन वगैरह नहीं देते। देखने में आपको जो है वो हमारे जानवर कमज़ोर लाजमी नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो है वो इस वक्त फीडिंग जो है वो मैनेज नहीं हो रही। अब आप देखेंगे तूड़ी है और इसमें जो है वो हल्की हल्की चरी है, ठीक है। तो साइलेज के बगैर ना थोड़ा सा काम जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है वो एनिमल का जो BCS है वो गुजारा है, ठीक है ना। आप इसको ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल जो है वो एनिमल कमज़ोर है, ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं है। तो असल में ये कमाल है जी हमारे वनडे का। और हम अपना वंडा जो है वो खुद बनाकर डालते हैं। मान वंडा थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं कि यार इस वक्त जो है ना वो चारे की जो है ना वो शार्टेज है, तो हम थोड़ा सा वंडा जो है ना एक्स्ट्रा डाल देते हैं। ये भी माशाल्लाह ब्रीड आप जो है वो ज़रा चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रा चेक करें आप, ठीक है। ये क्रॉस ब्रीड की जो है वो हीफर है, ये भी चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ठीक है। तो आपने भी जो है ना वो अपनी ब्रीड को जो है वो लाजमी इम्प्रूव करना है। जो हीफर ना छोटी वो दूसरी साइड पर हैं, वो भी आपको जो है वो हम दिखा देंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करें, ठीक है। 3-3.5-4 लाख की जो है वो क्रॉस ब्रीड की गाय लेकर उन्हें जो है वो अच्छे से अच्छा सीमन रखें आप, ठीक है। तो इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन आप जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि आपके पास जो है वो अच्छी नस्ल की जो है वो गाय होगी, ठीक है। और देखें इस वक्त सबसे जो बड़ा एडवांटेज है इनका कि है शेड में कोई पंखा नहीं है, ठीक है। ये छोटा सा पंखा लगाया गया है, लेकिन ये भी जो है वो नहीं चल रहा, ठीक है। शावरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है लेकिन चलाया नहीं अभी तक, ठीक है। तो एनिमल्स आप देख लें, किसी एनिमल को जो है वो, किसी गाय को जो है वो गर्मी नहीं लग रही, ठीक है ना। आप ज़रा खुद देख लें, ठीक है। हवादार शेड है, ठीक है, माशाल्लाह देखें। तो कोशिश किया करें कि अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करें, न्यूट्रिशन पर काम करें। एक बात याद रखें कि अगर आप जो है वो अपने जानवरों पर पैसा खर्च करेंगे तो कल को ये आपको जो है वो रिटर्न करेंगे डबल। अगर आप इन पर पैसा खर्च नहीं करेंगे तो कल को जो है वो ये आपको कोई रिटर्न में जो है वो पैसा नहीं देंगे, बल्कि इनके ऊपर फिर पैसे लगेंगे। एक बात याद रखें कि जानवरों की खुराक से बचाया गया पैसा जो है वो उनके इलाज पे खर्च होता है। तो इसलिए न्यूट्रिशन और ब्रीडिंग जो है, ठीक है, जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन, इस पे जो है वो लाजमी काम किया करें, ताकि आप जो है वो अच्छी नस्ल पैदा कर सकें, ठीक है, अपनी जो है वो अच्छी ब्रीड बना सकें और अच्छा दूध ले सकें। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।